ग्लोबल 22 के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजीम रज़ी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे मोदी ने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी। मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा में खामियों की निशानदही करवा के अपनी कब्र आप ही खोद दी। भारतीय मुसलमानों पर ज़मीन तंग करने वाले सफाक मोदी ने इस्लाहात की बात करके पाकिस्तान और दूसरे ममालिक को बोलने का मौका दे दिया। आलमी वबा ने आलमी ताकतों को वर्चुअल इजलास बुलाने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने मोदी के छक्के छुड़ाने की तैयारी कर ली। नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें। दोस्तों, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा को असर हाजिर के हक़ाइक़ का अक्कास बनने पर ज़ोर देते हुए कहा कि अगर इस आलमी इदारे में जामे इस्लाहात ना हुई तो लोगों का इस पर इत्मीनान उठ जाएगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की गुज़श्ता 75 बरस के इक़दामात की तारीफ़ की। ताहम कहा कि इस आलमी इदारे में हम जहत इस्लाहात की ज़रूरत है जो असर हाजिर के हक़ाइक़ की अक्कासी करते हों, जहाँ तमाम फ़रीक़ों की आवाज़ें सुनी जाएँ, असरी चैलेंजेस को हल किया जाए और इंसानी बहबूद के इक़दामात पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। वज़ीर आज़म मोदी का कहना था कि हम एक फ़रसुदा ढांचे की मदद से आज की चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकते। जामे इस्लाहात के बगैर अक़वाम मुत्तहिदा इत्मीनान के बहरान से दो चार है। वज़ीर आज़म मोदी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 75वें सालाना इजलास से ख़िताब कर रहे थे। आलमी वबा की वजह से इस मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बड़ी हद तक वर्चुअल हो रहा है। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी की पहले से रिकॉर्ड शुदा तकरीर इजलास में सुनाई गई। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात का आदा ऐसे मौके पर किया है जब भारत 1 जनवरी 2021 से सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर अपनी 2 साला मुद्दत शुरू करने वाला है। ख्याल रहे कि भारत के अलावा दीगर ममालिक भी, जिनमें जर्मनी, ब्राज़ील, जापान और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में जामे इस्लाहात का एक अरसे से मुतालबा करते रहे हैं। भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील पर मुश्तमिल G4 ममालिक ने गुज़श्ता माह के अवाखिर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर को एक मुश्तरका ख़त देकर मुतालबा किया था कि सलामती कौंसिल में इस्लाहात का अमल तेज़ किया जाए। इस ख़त में कहा गया था कि बाज़ ममालिक दानिस्ता तौर पर इस मामले में ताख़ीर कर रहे हैं। ख़त में मज़ीद कहा गया था कि जो ममालिक इस्लाहात की ख्वाहिशमंद नहीं हैं, इन्हें इस्लाहात के अमल और बातचीत को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि आज की इस मरबूत दुनिया में इस आलमी इदारे में हम जहत इस्लाहात की ज़रूरत है जो असर हाजिर के हक़ाइक़ की अक्कासी करता हो, जहाँ तमाम फ़रीक़ैन की आवाज़ सुनी जाए। उन्होंने कहा कि भारत इस हवाले से दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहिशमंद है। मोदी का कहना है कि सन 1945 में कायम ये आलमी इदारा अपनी मौजूदा शक्ल में दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने का अहल नहीं है। सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान में 4 यानी अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और रूस के अलावा मुतअद्दिद ममालिक की हमायत भी इसे हासिल है, ताहम चीन इसके हक़ में नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन में भारत के रोल का जिक्र करते हुए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना था कि भारत ने पिछले 6 अशरों के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा 71वें क़याम अमन मिशन में से तकरीबन 50 मिशन में अपने 2 लाख से ज़ायद फ़ौजी फ़राहम किए। किसी दीगर रुकन ममालिक के मुकाबले में सबसे ज़्यादा भारतीय शहरियों ने क़याम अमन की कोशिशों के दौरान अपनी जानें कुर्बान की हैं। ख्याल रहे कि इस बरस आलमी वबा की वजह से सरबराहान ममलिकत और वज़राए अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करने के लिए न्यूयॉर्क आने से गुरेज कर रहे हैं और अपने पैगामात वीडियो रिकॉर्डिंग की शक्ल में भेज रहे हैं। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि जो भारत वादी कश्मीर में मासूम इंसानों की ज़िंदगियों से खेल रहा है और जिस मुल्क में अक़लियतें मजहबी आज़ादी से महरूम हैं, उस मुल्क का सरबराह किस मुँह से अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात की बात करता है। अगर मोदी सरकार हकीकत में अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात की ख्वाहां है तो इसको चाहिए कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करते हुए कश्मीरी अवाम को उस तस्वाब राय का हक़ दे, उनको आज़ादी के साथ जीने का हक़ दे और साथ में भारतीय फ़ोर्सेस को फ़ौरी तौर पर वादी को खाली करने का हुक्म दे। अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे में कश्मीर और फ़लस्तीन के अलावा हर उस मुल्क के हक़ की बात करना है जिस पर ताकतवर ममालिक ने डंडे के ज़ोर पर कब्ज़ा किया हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मसला मुतअद्दिद ज़ेर बहस आया है, लेकिन भारत ऐसा बेशरम मुल्क है जिस पर आलमी ममालिक की तनकीद का कोई असर नहीं होता। मोदी सरकार न सिर्फ कश्मीरी अवाम के हकूक़ पर डाका मार रहे हैं, बल्कि भारत में बसने वाले मुसलमान, ईसाई और हत्ता के सिख कम्यूनिटी भी इंतहा पसंद हिंदुओं के शर से महफूज नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में भाषण देने से पहले मोदी को कश्मीर और ख़ुद अपने मुल्क में इस्लाहात लाना चाहिए।
پھر عالمی سطح پر اس طرح کی بات کرے۔ آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔